बन सकते हैं जो कम से कम 5 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो वैसे लोगों का चयन के लिए अभी प्रक्रिया शुरू की है हम लोग। उसके अपेक्षा अभी बहुत सारा सुख सुविधा मतलब सब तरह के यहाँ सुविधा उपलब्ध होने जा रहा है और हो भी गया है। रोजगार से जोड़ा जा रहा है और सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गया है। और यहाँ डीसी साहब के पहल से एक और प्लास्टिक का भी उद्योग लगाया जा रहा है जो यहाँ पर बोतल कूड़ा कचरा जो है उसका भी एक प्लांट बन रहा है तो उसका प्रक्रिया हो गया है। बेलगड़िया में ज़मीन चिन्हित कर ली है। धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 2000 लोगों की कैपेसिटी का प्रॉपर टेक्सटाइल पार्क बने ताकि वहाँ रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल सके। नमस्कार जौहार, आप देख रहे डैश न्यूज़ झारखंड और मैं हूं राधा। कोयले की राजधानी के नाम से मशहूर धनबाद अब अपनी एक नई औद्योगिक पहचान बनाने की तैयारी में। जी हां, बैलगाड़ियां से जल्द ही एक बड़ी टेक्सटाइल फैक्ट्री स्थापित होने जा रही है। इस परियोजनाओं के लिए BCCL, JRDA, हिंडाल्को और राजधानी यूनिवर्सिटी फैब्रिक्स के बीच अहम करार हो चुका है। दावा है कि इससे करीब 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। क्या कुछ कह रहे हैं धनबाद की उपायुक्त आदित्य रंजन, पहले सुनिए। प्रयास तो यही है, अभी ट्रेनर्स का हायरिंग शुरू हो गया है तो ट्रेनर्स के हायरिंग के लिए कंपनी मोबिलाइजेशन शुरू कर दी है। वो ऑब्वियसली बेलगड़िया से नहीं आ पाएंगे क्योंकि ट्रेनर वही बन सकते हैं जो कम से कम 5 साल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं। तो वैसे लोगों का चयन के लिए अभी प्रक्रिया शुरू की है हम लोग। तो जो प्रॉपर स्किल या एजुकेशन चाहिए जिस पद पे, वो तो अगर मिल जाएगा तो प्राथमिकता के तौर पर बेलगड़िया का होगा और नहीं मिलेगा तब हम लोग बाहर से लेंगे। किंतु जो अनस्किल्ड लेबरर्स बोलिए या अनस्किल्ड पर्सनल बोलिए या अनस्किल्ड जो है युवा बोलिए, उनको अगर हम लोगों को करना है तो उनको स्किलिंग करा के बेलगड़िया के लोगों को ही वहाँ पर रोज़गार देने का प्लान है ताकि जो लोग विस्थापित होके आए उनको एक परमानेंट फिक्स आय और कौशल विकास हो सके। तो टेक्सटाइल कंपनी से करार हुआ है, राजधानी टेक्सटाइल्स और आदित्य बिरला ग्रुप से, और हम लोग बेलगड़िया में ज़मीन चिन्हित कर लिए हैं। धीरे धीरे देखते हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 1500 से 2000 लोगों की कैपेसिटी का प्रॉपर टेक्सटाइल पार्क बने ताकि वहाँ रहने वाले कम से कम 2000 लोगों को वहाँ पर रोज़गार मिल सके। ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी साल सितंबर अक्टूबर तक हम लोग कम से कम फाउंडेशन कर दें ताकि अगले वर्ष से 1 साल 1.5 साल के बाद से वहाँ पर काम शुरू हो सके। कंपनी को हम लोग लैंड लीज पे दे रहे हैं, साथ ही साथ उस पर जो वर्किंग शेड है वो JRDA से बनकर उनको मिलेगा ताकि प्लग एंड प्ले मॉडल में ये कंपनीज आएँ और अपना सीधा काम कर सके, क्योंकि यहाँ पर अदरवाइज इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव नहीं है उनके अनुसार। बट उसको कंड्यूसिव बनाने के लिए हम लोग जो भी मदद होगा हम लोग JRDA के स्तर से, डिस्ट्रिक्ट के स्तर से, राज्य सरकार के स्तर से कोशिश करेंगे। उपायुक्त के मुताबिक सितंबर अक्टूबर तक परियोजनाओं की आधारशिला रखने की तैयारी है। फैक्ट्री शुरू होने के बाद सिर्फ प्रत्यक्ष रोजगार ही नहीं बल्कि परिवहन, लॉजिस्टिक्स, पैकेजिंग, सुरक्षा और अन्य सहायक क्षेत्रों में भी हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण देकर इस उद्योग से जुड़ने की भी योजना बनाई गई है। आपको बता दें, अब सुनिए इस पूरे मामले में इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों की क्या राय है। विस्थापित होकर के 2016 में आए थे हम लोग, DB रोड से हुए थे। उसके अपेक्षा अभी बहुत सारा सुख सुविधा मतलब सब तरह के यहाँ सुविधा उपलब्ध होने जा रहा है और हो भी गया है। रोजगार से जोड़ा जा रहा है और सारा सुविधा यहाँ उपलब्ध हो गया है। DC साहब के द्वारा जो पहल कर रहे हैं, इन पर बेलगड़िया पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इसके चलते यहाँ पर अभी सब लोग आकर्षित हो गए हैं आने के लिए। इसमें भी रोजगार से जोड़ने के लिए ही ये सब सुविधा दे रहे हैं महिला लोग के लिए, और यहाँ खेल कूद के लिए पार्क बनाया जा रहा है कि ताकि यहाँ के बेलगड़िया के लोगों को सही तरह से सब खेल कूद का व्यवस्था मिल सके। प्रोजेक्ट उनका चालू हो गया फेज 3 में, और जब यहाँ पर पूर्ण रूप से वह स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ की जो महिलाएँ हैं उनको ही यहाँ रोजगार मिलेगा ताकि उन लोग का जो बेरोजगारी का समस्या है दूर। और यहाँ DC साहब के पहल से एक और प्लास्टिक का भी उद्योग लगाया जा रहा है जो यहाँ पर बोतल कूड़ा कचरा जो है उसका भी एक प्लांट बन रहा है। बहुत जल्दी उसका भी प्रक्रिया हो गया है, बहुत जल्दी उसका भी जगह पे
कई डीसी साहब आए थे, मगर हम लोग को अगर हम लोग के बारे में अगर सोचे तो यहाँ दो ही डीसी साहब। एक इससे पहले उमा शंकर सिंह थे, जिन्होंने हम लोग को यहाँ पर हॉस्पिटल जो बंद था उसको चालू करवाए। एक हॉस्पिटल का एक पार्ट बनवाए थे, लेकिन उनका जब ट्रांसफ़र हो गया तो वो रुक गया था। लेकिन जब से फिर ये नए वाले आदित्य रंजन जी आए हैं, इन्होंने उस कार्य को पूरा किया है। अभी आप जाइएगा फेज 6 में तो देखिएगा हॉस्पिटल का जो बुनियाद रखा गया है। बहुत जल्दी हम लोग हॉस्पिटल सौगात में मिलने जा रहा है, और उनके पहल से यहाँ देखिए यहाँ के लोग बेरोजगार है, जिसके कारण 2 बसें की सुविधा निःशुल्क मिल रही है। उन्होंने रोजगार के लिए 50 टोटो अभी तक वितरण कर दिए हैं, और आगे भी जो है उनका जो पहल है रोजगार के प्रति, वो बहुत सारे चीज़ से छोटी छोटी चीज़ें सोच रहे हैं। उनकी सोच अच्छी लग रही है हम लोग को, और जब से वो आए हैं तब से हम लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि आप यहाँ रात में जब आइएगा, रात में किसी भी क्वार्टर में कॉलोनी में घुसिए, भले बिजली रहे चाहे ना रहे, लेकिन बाहर में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हम शहर में घूम रहे हैं। चारों तरफ लाइट लगवा के चकाचक कर दी। बेलगाड़ियां में बनने वाली यह टेक्सटाइल फैक्ट्री सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि विश्वपति परिवारों के लिए नई उम्मीद की शुरुआत मानी जा रही है। यदि सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो आने वाले महीनों में धनबाद की पहचान सिर्फ कोयला नगरी नहीं, बल्कि टेक्सटाइल और रोजगार के नए हब के रूप में भी होगी। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए धन्यवाद।